So hey guys, today we will discuss about a very important disease condition. इसमें छोटा सा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ जाते इससे. तो वी विल डिस्कस अबाउट द जेंकस डायवेटिकुलम. ओके, सो जेंकस डायवेटिकुलम होता क्या है, इसमें क्या होता है, एक आउट पाउचिंग फॉर्मेशन हो जाता है. आउट पाउचिंग फॉर्मेशन का मतलब होता है, इन दिस इमेज यू कैन सी जो क्रिको इसोफेजियल, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी इसको और बोलते हैं क्रिको फेरेंजियल, इसको और क्या बोलते हैं, क्रिकोफेरेंजियल एक्लेसिया. सो क्रिकोफेरेंजियल एक्लेसिया का मतलब है, एक्लेसिया एक डिजीज़ कंडीशन है, रेयर डिजीज डिसऑर्डर है, इन विच क्या होता है कि जो भी डिफ़िकल्टी फॉर फूड और लिक्विड होता है टू पास इनटू द स्टमक. ठीक है, जो भी लिक्विड और फूड होता है वो स्टमक में पास होना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है इन एक्लेसिया. तो क्रिकोफेरेंजियल एक्लेसिया इसको क्यों बोलते हैं, इसमें भी क्या होता है कि जो फूड इंटेक या फिर लिक्विड जो भी हम ले रहे हैं वो डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग और जो डिफ़िकल्टी इन पास इनटू द स्टमक. ठीक है, तो क्रिकोफेरेंजियल का मतलब होता है जो भी क्रिकोफेरेंजियस मसल्स होती है इसमें क्या होता है, इसके जस्ट अबव क्या होता है, एक पाउच या सेक फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं जेंकस डायवेटिकुलम. ठीक है, यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो पाउच फॉर्मेशन हो रहा है. दिस इज द क्रिकोफेरेंजियल मसल्स, इसोफेगस, दिस वन द इसोफेगस एंड ट्रैकिया, दिस वन द, यहाँ पे क्रिकोइड कार्टिलेज वगैरह वो सब होती है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, क्रिकोफेरेंजियस मसल्स होती है. ठीक है, ये किसकी वजह से, वीक थ्रोट मसल्स होती है. क्रिकोफेरेंजियस मसल जो वीक होने की वजह से क्या हो जाता है, उसमें आउट पाउचिंग हो जाती है. ठीक है, जिसको बोलते हैं जेंकस डायवेटिकुलम. ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स या शूडो डायवेटिकुलम. ठीक है, फॉल्स या सूडो डायवेटिकुलम बोलते हैं. ठीक है, जेंकस डायवेटिकुलम क्यों बोलते हैं, एक जेंकस नाम के जो साइंटिस्ट है उसने पैथोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था. ठीक है, उसके बाद में आता है, इसको और क्या बोलते हैं, पल्सन डायवेटिकुलम. पल्सन डायवेटिकुलम क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज ऑफ ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर. ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर की वजह से इसको बोलते हैं पल्सन डायवेटिकुलम. ठीक है, ये क्या होता है, ओनली इन म्यूकोजा में होता है. ठीक है, क्या, जेंकस डायवेटिकुलम. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको जेंकस डायवेटिकुलम. सो क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे इसके, तो सबसे पहला तो होगा रिजर्जिटेशन. ठीक है, दिस वन इज द अर्लीस्ट साइन. एग्जाम में पूछ सकते हैं, व्हाट इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ जेंकस डायवेटिकुलम, तो क्या होगा, रिजर्जिटेशन. ठीक है, उसके बाद में आगा बिकॉज ऑफ पाउच फॉर्मिंग, इसमें क्या होगा, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग. ठीक है, जिससे फूड क्या नहीं जाएगा, स्टमक में डिफ़िकल्ट होगा जाना, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्लेसिया भी बोलते हैं, क्रिकोफेरेंजियल एक्लेसिया. ठीक है, फिर थर्ड साइन क्या होगा, हेलिटोसिस. सो हेलिटोसिस किसके लिए टर्म यूज करते हैं हम, ये आती है बैड ब्रीथ के लिए. ठीक है, तो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दिस. ठीक है, उसके बाद में आता है इसका मैनेजमेंट क्या होगा. तो मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, सर्जरी इज़ द बेस्ट प्रोसीजर. और उस सर्जरी में भी बेस्ट प्रोसीजर कौन सा है, वो है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डायवेटिकुलेक्टमी. मतलब जो डायवेटिकुलम बना हुआ है उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, प्लस क्या होगा, क्रिकोफेरेंजियल मायोटोमी, मायो फॉर मसल्स
मतलब जो क्रिकोफेंजियल मसल है उसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, दीज आर द बेस्ट प्रोसीजर फॉर जेंकस डायवर्टिकुलम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं अगर ठीक टाइम पे इसको ट्रीट नहीं किया गया। ठीक है, सर्जरी नहीं करवाएगी तो इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, एक तो एस्पिरेशन हो सकता है। ठीक है, फूड क्या होगा, एस्पिरेट हो जाएगा, जब आगे नहीं जा पाएगा तो पास नहीं हो पाएगा आगे। तो एस्पिरेशन की वजह से क्या हो जाएगा, एस्पिरेशन निमोनिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या हो सकता है, जो भी क्लाइंट है वो क्या है, फूड इंटेक नहीं ले पा रहा है अच्छे से, कुछ भी लिक्विड भी नहीं ले पा रहा है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उस क्लाइंट में माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द टॉपिक्स एंड पॉइंट्स फॉर द जेंकस डायवर्टिकुलम। ठीक है, तो ये मेन टॉपिक्स, मेन जो इसके पॉइंट्स वो हमने डिस्कस कर लिए। ज़्यादा डेप्थ में इसमें नहीं जाते हैं, इसमें ये पूछते हैं क्लिनिकल फीचर पूछ लेते हैं, कॉम्प्लिकेशन पूछ लेते हैं, इसके जो बेस्ट प्रोसीजर है सर्जरी का मैनेजमेंट का उसके लिए पूछ लेते हैं, और इसके जो भी नेम्स है पल्सन डायवर्टिकुलम वगैरह वो सब पूछ लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जेंकस डायवर्टिकुलम। वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।